कोरोना काल के बाद देश में फिर से हालात स्थिर होने लगे हैं। साथ ही हरिद्वार में लगने वाले कुंभ की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यहां 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगने वाले मेले पर नजर दौड़ती है तो उसकी अलौकिकता, दिव्य और भव्य स्वरूप के नजारे देखने को मिलते हैं। इस कारण राज्य सरकार ने भी इसकी भव्य तैयारियां की हैं। इससे यहां आने वाला हर भक्त और सैलानी आराम से हरिद्वार में गंगा में आस्था की डुबकी लगा सके। हरिद्वार में एक कोरोना काल, एक बड़ी आपात स्थिति से जहां भारत गुजरा, उस आपात स्थिति के बाद जिस तरीके से एक नई शुरुआत की पूरे विश्व ने, भारतवर्ष ने, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने कोरोना जैसी आपात स्थिति का सामना किया, उसके बाद हर प्रदेश को एक संदेश दिया भारत से ही कि ऐसा है कि ये जो स्थिति है इससे हम निपटने में सक्षम थे। हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, समाज के हर वर्ग ने सरकार का साथ दिया और उस साथ से, उस योगदान से ये जो कुंभ है, कुंभ का पावन पर्व है जो कि 3 से 4 दिन के बाद शुरू होगा। इस पर किस तरीके से जनता की एक आवाजाही बनी, जिस तरीके से कोरोना को निपटने के लिए सरकार आगे आई और सरकार के मार्गदर्शन से एक भारत का जो सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ का, उस पे जिस तरीके से दूर दराज से लोग आते थे, शायद उस पे एक ब्रेक सा लगता हुआ दिखाई दिया। ये जो एक भव्य नजारा कुंभ का आपको देखने को मिल रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन सुबोध से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबोध आप एक बार हमारे दर्शकों को ये दिखाएं कि किस तरीके से इस भव्य जो एक आयोजन होना है कुंभ का, सरकार ने किस तरीके से तैयारियां की हुई हैं। हालांकि बहुत वीआईपीज को इस बार एंट्री नहीं है कुंभ में, क्योंकि एक ऐसी स्थिति बनी थी जहां पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। लेकिन जिस तरीके से भारत एक ऐसा देश है जहां पे आज भी मान्यता है और जिस तरीके से एक हर वर्ग को लेकर, हर संस्कृति को लेकर चलने वाला ये देश है, उसमें किस तरीके से इस बार आयोजन होगा कुंभ का, ये एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिलहाल हिंदू धर्म में कुंभ में श्रद्धालु प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से हर स्थान पर आने वाले 12वें साल और प्रयाग में 2 कुंभ के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ और फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेला आयोजित हुआ। सरकार ने साधु संतों के साथ बैठकों के जरिए भी उनकी राय को भी प्रमुखता से माना है। सरकार ने साधुओं को भरोसा दिया है कि कोरोना काल के होते हुए भी कुंभ की अखंडता और गरिमा को देश और विदेश में यादगार स्वरूप दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि कुंभ के क्या मायने हैं और कुंभ मेला की शुरुआत कब और कैसे हुई। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा या सुराही है। ग्रंथों में अमरता के अमृत का है जिक्र। ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में भी कुंभ का वर्णन। जल या अमृतत्व का अमृत है कुंभ। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना, एक साथ चलना, सभा या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इसीलिए कुंभ मेले का अर्थ है एक सभा, मिलन जो जल या अमृतत्व का अमृत है। कुंभ मेला पुलिस का मुख्य इंस्टीट्यूशंस पुलिस लाइन कुंभ मेला, जो कि मेन पुलिस लाइन है। यद्यपि 9 पुलिस लाइन होते हैं, लेकिन ये मुख्य पुलिस लाइन इस कुंभ मेला के दौरान संचालित होती है। उसका श्री गणेश हो चुका है। आज के इस उद्घाटन के बाद हमारे पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ पर रहना स्टार्ट करेंगे और ये एक तरह से आगाज है कि पुलिस व्यवस्था है। अब पुलिस लाइन के बाद अब थाने चौकी में भी लोग बैठने लगेंगे। जैसे 29 हमारे पूरे थाने हैं जीआरपी वाले थानों को मिला करके, और 24 सेक्टर्स में हमारे 36 आउटपोस्ट भी पुलिस चौकी है, जिसमें कि स्ट्रेटेजिकली जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बड़ा चैलेंजेस है हमारे लिए फिलहाल इसमें, क्योंकि कोविड कंट्रोल भी है, क्राउड कंट्रोल भी है। क्राउड कंट्रोल के हिसाब से भी देखेंगे तो काफ़ी मात्रा में भीड़ आने का संभावना है। अपने आप में वो एक चुनौती है, मगर साथ साथ कोविड कंट्रोल का जो चुनौती है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अभी वेरियस तैयारियों किए हैं। अभी पूरा घाट में जो है हमारा फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, पीआरडी डिप्लॉयमेंट, ये सारा चीज़ों में बहुत निटिग्रिटीज में अभी वर्कआउट किया है कि प्रत्येक घाट में कितने लोग हमारे बंदे जो है खड़े रहेंगे उसको इन्फोर्स करने के लिए। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाले कुंभ का समय और गणना खगोल गणनाओं के अनुसार होती है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति
मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन के बराबर माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ किए जाने वाले स्नान के विशेष दिनों में मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघी पूर्णिमा, भीष्म एकादशी और महाशिवरात्रि है। 3 मार्च को यहाँ से हमारी जमात नजनी अखाड़े में जानी है। तो ये जो आप सामान यहाँ देख रहे हैं, इलाहाबाद से सामान आया हुआ है और हमारा जो भी सामान है मेले की जो पेशवाई का सामान होता है वो इलाहाबाद में ही रहता है। और मेला समापन होने के बाद जो हमारा ये सामान है, सिंहासन है, जो भी चीज़ें हमारी, ये सब वापस इलाहाबाद चली जाएंगी। तैयारी अभी शुरुआत हो रही है। अभी हमने अपना यहाँ का छानने का काम शुरू किया है, अभी काम जोरों पे है। हमारा यही कहना है कि जो मेला पेशवाई हमारी बहुत दिव्य होगी, भव्य होगी और हमारे करीबन 25 बैंड है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। ऐसी मान्यता है कि कुंभ महापर्व में शामिल होने वाले लोगों को भगवान की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में छीना झपटी हुई थी। तब कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तो पावन और पवित्र कुंभ मेले में आकर एक बार जरूर कहें हर हर गंगे। उत्तराखंड से A1 टीवी के लिए अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट।